हो है वही जो राम रचि राखा, का करी तर्क बड़ा वैसा का। वही होता है जो ईश्वर की व्यवस्था है। और हम बिना वजह अपने आप को दुख देते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा क्यों हो गया। ये तो ईश्वर का ही विधान है। हरी इच्छा भावी बलवाना, भगवान की इच्छा होती है वही काम होता है, हमारे करने से कुछ होने वाला नहीं है। नाथद्वारा द्वारा में भगवान श्री नाथ जी की मूर्ति हमेशा खड़ी हुई रहती है। उनका परम सेवक भक्त जो सेवादार है, उसने श्री नाथ जी से कहा कि प्रभु आप हमेशा खड़े रहते हो, थक जाते होंगे, मैं आपकी आज मदद करना चाहता हूँ। आपकी जगह मूर्ति बन करके मैं खड़ा हो जाऊँ और आप मेरी जगह सेवादार बन जाओ और पूरे नाथद्वारा में घूमो फिरो, देखो कहाँ भंग छनती है, कहाँ रबड़ी बनती है। और मदन लाल पालीवाल ने विश्वास रूपम नाम का एक बहुत बड़ा स्टेचू शंकर भगवान का बनाया है। आपने नहीं देखा होगा, आप जाके दर्शन करो। आज का दिन आप घूमो फिरो और मैं आपकी जगह मूर्ति बन के खड़ा हो जाता हूँ। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं सहमत तो हूँ, परंतु यहाँ पे जो भी आगे कोई प्रार्थना करे और उसके बारे में सारी व्यवस्थाएं मैंने कर रखी है, मुझे मालूम है कि वो मुझसे क्या मांगेगा और मुझे उसे क्या देना है। ये सब पूर्व निर्धारित है और पहले से तय है, इसलिए तुम उस व्यवस्था में कोई व्यवधान मत डालना, कोई गड़बड़ मत करना। जैसा मैं करूँगा वैसा ही होगा, तुम यहाँ पर बीच में कोई व्यवस्था दे मत देना मेरी जगह। तो उन्होंने कहा ठीक है। भगवान चले गए सेवादार का रूप लेके, सेवादार उनका रूप लेके मूर्ति बन के खड़ा हो गया। सबसे पहले एक धनाढ़ी सेठ आया, उसने चरण में सिर नवाया और कहा प्रभु एक फैक्ट्री और खोलना चाहता हूँ, उसमें आप बरकत देना, खूब मुनाफा देना, आपको मैं एक चांदी का मुकुट चढ़ाऊँगा। ऐसा कह के उसने प्रणाम करने के लिए माथा झुकाया तो उसकी जेब में से उसका पर्स निकल के गिर गया। उसको पता नहीं चला कि मेरा पर्स चला गया है और वो उठ के चला गया। उसी जगह थोड़ी देर बाद में एक गरीब व्यक्ति आया कि हे भगवान, घर में खाने को कुछ नहीं है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, कोई काम धंधा मिल नहीं रहा है, बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद करो, कृपा करो मेरे ऊपर। और सर झुकाया और वापस सर ऊपर किया तो उसको वो पर्स नजर आ गया। तो उसने कहा भगवान ने मेरी बहुत जल्दी सुन ली और मेरे को पैसे दे भी दिए। तो उसने वो पर्स लिया और जेब में रख लिया और वो चला गया वहाँ से कि चलो इससे मेरी सब व्यवस्था हो जाएगी, इसमें पर्याप्त धन है। उसी जगह थोड़ी देर बाद में एक नाविक आया और उस नाविक ने सर झुकाया कि मैं नाव लेकर के समुद्र की यात्रा पे जा रहा हूँ, तो मेरी रक्षा करना। इतनी देर में जैसे ही उसने ये कहा और वो सेठ पुलिस को लेके आ गया कि मेरे बाद में ये नाविक ही यहाँ आया है और इसके पास में मेरा पर्स है और इसी ने चुराया है, इसे पकड़ लो। और पुलिस उस नाविक को पकड़ के ले जाने लगी। तब जो सेवादार मूर्ति के रूप में खड़ा था उसने कहा तो बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, वो पर्स तो गरीब आदमी ले गया और बेचारा नाविक जबरदस्ती फंस गया। तो वो सेवादार के रूप में आ गए और वहाँ पे जाके कह दिया सेठ को और पुलिस को, नहीं नहीं मुझे मालूम है ये पर्स तो वो गरीब आदमी ले गया और ये नाविक निर्दोष है। तो नाविक को छोड़ दिया गया और उस गरीब को जो घर ही नहीं पहुंचा था उसको पकड़ लिया और उसे जेल में बंद कर दिया। अब शाम को वापस पारी बदली, भगवान आए मूर्ति बन के खड़े होने के लिए और सेवादार को रिलीव किया। तो उन्होंने कहा कि मैंने आज बहुत बड़ा अच्छा काम कर दिया। तो क्या कर दिया कि ऐसा ऐसा पूरी घटना बताई। तो उसने कहा तेरे मेरे सब कार्य में गड़बड़ कर दी, सब काम मेरा बिगाड़ दिया। तो क्यों? तो वो सेठ वो बहुत बड़ा जमाखोर है, गलत तरीके से पैसा कमाता है, उसके पास में अन्याय का पैसा था और जो गरीब आदमी था उसका 10 साल पहले उसने 8 बीघा जमीन हड़प ली थी कर्ज पेटे और वो सब पैसे उसी के थे, वो वापस उस गरीब को मिलने थे, पर वो गरीब लेके जा रहा था तो उसको नहीं मिले। और ये सेठ का जो पाप का पैसा था वो पाप मुक्त होना था उसको, वो पैसा गरीब को मिलना था, वो मिला नहीं। और वो नाविक वो जो नाव लेकर के समुद्र की यात्रा पे जा रहा था, 15 दिन बाद में तूफान आने वाला था, उसमें वो मर जाता, उसके बच्चे अनाथ हो जाते, पत्नी विधवा हो जाती, तो वो जेल में बंद रहता, तो वो वहाँ नाव में नहीं जा पाता। उस गरीब को पैसा मिल जाता तो उसकी ज़मीन का पैसा मिल जाता और सेठ पाप मुक्त हो जाता। अब सेठ को पैसा उसका वापस मिल गया, नाविक छूट गया, अब वो तूफान में फंसेगा,
और गरीब को कुछ मिला नहीं, मेरी सब व्यवस्था तेने बिगाड़ दी। तो इसलिए से भगवान जो करता है उसकी पूर्ण व्यवस्था निर्धारित है, इसलिए कभी भी उसमें व्यवधान न करें और न ऐसा सोचें कि भगवान ने ऐसा क्या कर दिया, वो सब हमारे भले के लिए कर रहा है। तो हो ही वही जो राम रचि राखा, ईश्वर जो भी कर रहा है उसे नतमस्तक होकर स्वीकार करें और उसकी रजा में ही अपनी रजा, मालिक तेरी रजा रहे तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी जुस्तजू रहे।